हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूशन बाय अजय शर्मा। तो ट्यूशन क्लासेस का कंटिन्यू रखते हुए अगला टॉपिक है फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जिसको बोल सकते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सपोज कीजिए बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 समथिंग लाइक दैट, और सबकी अलग अलग वैल्यूज है। अभी मैंने पोलैरिटी का डिस्कस भी नहीं किया है। तो मुझे ये पता है जहां पर भी दो पॉइंट चार्जेस है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि हर टाइम सिर्फ दो ही चार्जेस होंगे। क्या पता दो की जगह 4 5 20 30 50 60 चार्ज रखे हुए हों। तो अगर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस रखा हुआ है, तो उनके बीच में किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स होगा। सिंपल सा फंडा है कि एक चार्ज पे हर चार्ज अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स हुआ ड्यू टू ईच चार्ज, सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ईच चार्ज। भाई एक पर्सन के पास में वो एक हीरो है जिसके सराउंडिंग बहुत सारे गुंडे खड़े हुए हैं। तो कोई उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको उस पर फोर्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स होगा सभी जितने भी एक्स्ट्रा गुंडे थे सभी के फोर्सेस का सम। तो सम जब मैं करूंगा लास्ट में मेरे पास आएगा, कुछ मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ मुझे पीटने की कोशिश कर रहे थे। तो लास्ट में रिजल्ट क्या बना? बचाना प्लस पीटना मिक्स करने के बाद क्या रिजल्ट बनता है वो तो डिपेंड करेगा। मेरी हालत लास्ट में क्या होगी डिपेंड करेगा, मुझे बचाने वाले ज्यादा थे या मुझे पीटने वाले ज्यादा थे। यानी किसी भी एक चार्ज पे अट्रैक्शन ज्यादा था या रिपल्शन ज्यादा था, वो नेट रिजल्टेंट होगा। तो पिटाई पिटाई को छोड़ देते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल सेज दैट दिस प्रिंसिपल सेज दैट या फिर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the net force यानी the total force, the net force on a charge is equals to the sum of forces, या फिर सम नहीं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर चीज डायरेक्शन के साथ में ऐड होती है। मैं जैसे अट्रैक्शन वाला और रिपल्शन वाला, ऐसे नहीं कि सभी की वैल्यू सेम हो जाएंगी। अट्रैक्शन वाला अपना अलग रिजल्ट रखेगा, रिपल्शन वाला अपना अलग रिजल्ट रखेगा, और सम बाद में डायरेक्शन के हिसाब से करूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे सम नहीं लिख करके मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो सपोज कीजिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ चार्जेस है, लेट्स से 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग रखे हुए हैं। तो कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं, मान लो ये चार्ज है अपना Q0, जिस पर फोर्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। वो कोई जरूरी नहीं है सेंटर में रखा, सराउंडिंग में कहीं पर भी हो सकता है। ये है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो वो नेट फोर्स की वैल्यू, फोर्स F नॉट ड्यू टू 1, फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना फोर्स होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, नेट फोर्स होगा F नॉट, यानी टोटल जीरो चार्ज पे फोर्स कितना होगा, वो होगा F01 यानी नोट पर 1 की वजह से, प्लस F02 सेकंड की वजह से 0 पर या नोट पर जो फोर्स है, प्लस F03 प्लस F04 प्लस F05 प्लस अप टू सो ऑन, अगर अलग और भी ज्यादा चार्जेस रखे हुए हों। तो क्योंकि एक इसमें कमी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो लगाना जरूरी बनता है। तो सम करने के लिए पहले मेरे पास में वैल्यू तो होनी चाहिए, तभी तो मैं लास्ट में रिजल्ट बता पाऊंगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान सकते हैं कि इसकी Q1 की वैल्यू है प्लस का 2 कूलम, Q2 की वैल्यू है प्लस का 3 कूलम, Q4 की वैल्यू है माइनस का 4 कूलम, Q3 की वैल्यू माइनस का 4 कूलम, Q4 की वैल्यू है माइनस का 5 कूलम, यानी ये भी पीटने वाले हैं और ये बचाने वाले हैं। तो और ये हुआ Q5 की वैल्यू ही, क्योंकि मुझे
बचना है तो मैं माइनस की वैल्यू, पिटने वाली वैल्यू ज्यादा क्यों लेऊंगा, तो मैं लेऊंगा यहाँ पे Q5 की वैल्यू प्लस का 100, इतने ज्यादा सपोर्टर ज्यादा है मेरे, तो मुझे बचाने वाले ज्यादा हैं। तो रिजल्ट आता है 0 ऑन नोट चार्ज पे। फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, वो हुई, एक एक करके ले लेते हैं, +2 +3 -4, ये पीटने वाले एजेंट आ गए, -5 +100, ये आए मेरे बेस्ट सपोर्टर, मेरे यूट्यूब सपोर्टर आप लोग। तो लास्ट में रिजल्ट आता है एफ नोट पे कितना रिजल्टेंट फोर्स हुआ, 2 और 3 5, 5 से -5 कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा -4 +100, लास्ट में रिजल्ट आता है +96। तो लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ वो डिपेंड करेगा वेक्टर सम कितना आया सारे फोर्सेस का। वेक्टर सम यानी कि सम करना है अलोंग विद द डायरेक्शंस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थैंक यू। इसके बाद है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चार्ज डेंसिटी। असल में जैसे मास डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी होता है कि किसी गिवन स्पेस के अंदर, किसी जगह के अंदर कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना मास भर रखा हमने, वो होता है उस जगह की मास डेंसिटी, उस वॉल्यूम की मास डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। ऐसे ही होती है चार्ज डेंसिटी, यानी कितना चार्ज कितनी जगह पे फैला हुआ है, वह उस कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी। अब कंडक्टर अलग अलग टाइप का होता है। मान लो कंडक्टर स्फेरिकल हुआ, तब मैं देखूंगा कि इसके सरफेस एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। लेकिन अगर कंडक्टर किसी लाइन की फॉर्म में हो, लेंथ वाइज हो, यानी कि जैसे कि वायर वायर हो, तब उस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसकी लेंथ पे। तो उस केस में होगा चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो होगी लेंथ वाइज चार्ज डेंसिटी, जिसको बोल लेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। यानी कि अगर चार्ज किसी कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस टाइम पे ये पूरा सरफेस जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना इफेक्ट सराउंडिंग में शो करेगा, तो उस टाइम पे मैं पूरा सरफेस को कैलकुलेट करूंगा, तो उस टाइम पे यूज होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा एस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है कितने सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे ही लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं लेमडा से। यानी चार्ज जब किसी लेंथ वाइज कंडक्टर, जिस कंडक्टर की कोई ज्यादा मोटाई चौड़ाई नहीं है, सिर्फ लाइन की फॉर्म में है, जैसे कि वायर होती है, तो लेंथ पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस टाइम पे उस कंडक्टर के अंदर कितनी चार्ज डेंसिटी है, वो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा एल। लेंथ पे कितनी लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ऐसे ही होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि किसी गिवन वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो होगा उस वॉल्यूम की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं रो, रो से। रो होता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी, यानी कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मुझे इनकी यूनिट निकालनी पड़े तो यूनिट आ जाएगी कूलाम्ब, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब, डिवाइड बाय सरफेस एरिया है तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर इनवर्स। और लीनियर चार्ज की अगर मेरे को यूनिट निकालनी पड़ जाए तो वो होगी, ऊपर है कूलाम्ब डिवाइड बाय है लेंथ, लेंथ यानी कि मीटर, तो ऊपर आ जाएगा मीटर इनवर्स। और ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट बनती है कूलाम्ब डिवाइड बाय वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर 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 क्यूब, तो आ जाएगा कूलाम्ब मीटर क्यूब इनवर्स। डेरिवेशंस सोल्व करते टाइम इन फॉर्मूले का यूज होगा कि अगर एक कंडक्टर इस टाइप का है, वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी ले सकते हैं हम लोग, वहां पे वो कंडीशन गिवन होगी कि कंडक्टर कैसा है।
किसी कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से हमें अदर पॉइंट पे इफेक्ट निकालना है उस चार्जेस का। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि वो जो कंडक्टर है वो कैसा है, लीनियर है, सरफेस एरिया अगर मेरे को उसका पूरा कैलकुलेट यूज करना है, या फिर उसका वॉल्यूम यूज करना है। ओके गाइस, थैंक यू।